तो ये एक सवाल उठता है कि इज दिस स्टिल अ किंग इन दी 125cc मार्केट। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में इस स्कूटी को मतलब कि एक्सेस 125 को घर लेकर जाओ। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस भी इंसान को अच्छे से गाड़ी चलाने आती है वो ब्रेक की वजह से तो नहीं गिरेगा। जो पुरानी एक्सेस थी ना, उसमें पता है क्या होता था, आपको इनिशियल पिकअप मिलती थी, पावर ड्रॉप होती थी, फिर पिकअप मिलती थी। पर भाई साहब इसमें जो एक बार पावर स्टार्ट होती है वो चलती रहती है, आपको इसमें पावर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। कई बार क्या होता है, जो लंबे होते हैं वो जब सीट पे बैठते हैं तो उनके घुटने इस पे लड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लॉजिक क्या है कि जो फ्रंट टायर है वो 12 इंच की है एंड जो रेयर टायर है वो 10 इंच की है। तो रेयर टायर जो है वो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2025 की न्यूली लॉन्च सुजुकी एक्सेस 125। देखो, अब इस स्कूटी की ना लेगेसी रही है। जी हाँ, आज तक 125 सीसी में इससे बेहतरीन स्कूटी नहीं आई है, पर इस बार ना इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। जी हाँ, डिज़ाइंस में, चेसीज में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो क्या इन चेंजेस के बावजूद ये अपना टाइटल क्लेम कर पाएगी? जी हाँ, इज दिस स्टिल अ किंग? ये बहुत बड़ा सवाल है एंड इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड सिर्फ इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, आज के समय में ना एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जब आज के डेट में लोग इतना ज्यादा ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं, हर कोई एक ईवी स्कूटी लेना चाह रहा है, तो क्या ये मार्केट को डोमिनेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ठीक है, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो में आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। क्या आपको बड़े अपडेट्स देखने को मिलते हैं, क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, हर एक चीज़। ट्रस्ट मी, अगर आप इस स्कूटी को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ इतनी अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि मुझे ना एक्सेस 125 ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, ये भी बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, एसेसरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाई तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है गाइस बात करने को। तो अब चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। अब जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो स्टार्ट होती है 81,700 से एंड गोज अप टू 93,300। अब ऑन रोड प्राइजेस विद इन सिटी टू सिटी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो होगा इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात। अब इसके डिज़ाइन पे बात करते हैं। देखो, इनिशियली आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ खास चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बाकी ओवरऑल तो सेम है स्कूटी। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्कूटी में आपको भर भर के चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं अभी आपको बताऊं क्या क्या चेंजेस हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू चैसी देखने को मिलती है, न्यू डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। पहले ये ना थोड़ा राउंडिश थे, अब आपको आगे भी देखोगे, आगे फ्रंट का जो हेडलाइट है वो स्क्वायर कर दिया गया है, टेल लैम्प स्क्वायर कर दिया गया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन में भी आपको एनहेंसमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि हाँ, इंजन से लेके चैसी से लेके हर एक चीज़ में चेंजेस किए गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्या ये अपने लेगेसी फिर से क्लेम कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए भाई साहब इसमें। तो ये एक सवाल उठता है कि इज दिस स्टिल अ किंग इन दी 125cc मार्केट? तो ये जो डाउट है वो तो वीडियो के लास्ट में खत्म होने वाला है। एंड ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको इसके डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं ना। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, इट्स अ टिपिकल स्कूटी। आपको वही कोई ईवी वाला फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है, वही जेनरिक सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ईवी मुझे कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लगने लगते हैं। तो मुझे ऐसी स्कूटीज अच्छी लगती है जो आप सड़कों पे लेके चलो तो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब ना करे, अब निकलो, काम करो, घर आ जाओ। पर ईवीज इज लाइक कि इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के फीचर्स हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, देखो, स्कूटी ऐसी चीज़ है ना कि घर में हर कोई चला लेता है। माँ चला लेती है, पापा चला लेते हैं, बहन चला लेती है, हर कोई चला लेती है। एंड जो थोड़े ओल्ड एज हैं या हमारे पापा की उम्र के लोग हैं ना, उनके लिए फीचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट आप ये देखो कि ईवी में रिवर्स करना है तो आपके लिए रिवर्स बटन है, पर हमें क्या आदत है कि चुपचाप पैर से पीछे घड़का लिया। तो ये एक एज प्रोवाइड करता है उन लोगों में, मतलब एक डिफरेंट ही सेपरेट ग्रुप है जिनको ईवीज चाहिए और जिनको जेनरिक स्कूटी चाहिए जो चलती आ रही है ना। हमने एक्स शोरूम प्राइस पे, डिजाइन पे तो अच्छे से बातचीत कर ली ना, इस स्कूटी को और अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ना अगर मैं इस स्कूटी के फ्रंट की बात करूं तो पहले आपको सब कुछ ना राउंडर गोल गोल देखने को मिलता था। जी हाँ, अब जो इसका डिज़ाइन है ना वो थोड़ा स्क्वायरी किया गया, थोड़ा एजेस ऐड किए गए हैं जो और लुक को एनहेंस कर रहा है। जी हाँ, जो पहले आपको ये हेडलैम्प देख रहे हो ना, ये राउंड शेप की आई करती थी, नाउ अब इसमें आपको स्क्वायर देखने को मिलता है, विच इज़ प्रिटी गुड। आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा क्रोम ऐड किया गया है जो इसको और प्रीमियम बनाता है। इनफैक्ट मैं हमेशा से कहता हूँ, स्कूटी हो, बाइक हो, जिसमें भी आप क्रोम ऐड कर दोगे ना, वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगने लग जाती है। ना अगर मैं इसके प्रॉपर बात करूँ कि आपको फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है,
पहले भी एलईडी आती थी, बट नाउ सिंस इट इज़ अ स्क्वायर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपको एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलता है यहाँ सुजुकी के लोगों के नीचे, विच इज़ प्रीटी गुड। काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, बाकियों के डीआरएल्स यहाँ होते हैं, यहाँ इसके डीआरएल यहाँ है, काफ़ी अच्छा लगता है। नाउ अगर मैं इससे नीचे आऊँ तो आपको यहाँ पर मेटल गार्ड देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छी मूव है। इनफैक्ट कोई भी स्कूटी उठा लो, सबसे पहला डेंट आपको यहीं पर आता है, वो आगे पीछे लड़ जाती है, तो इसमें आपको मेटल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस देखने को मिलती है, विच मीन्स ये थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं उससे नीचे आऊँ, टायर्स की बात करूँ तो जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं टायर्स की बात करूँ, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलता है, एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं टायर के डायमेंशंस की बात करूँ तो 12 mm का आपको फ्रंट टायर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं रेयर की बात करूँ तो उसमें आपको 10 mm का देखने को मिलता है। एंड रेयर में मैं अभी पीछे आऊँगा, सो ये है इसके कुछ फ्रंट की बातचीत। नाउ सिंस फ्रंट की बात हो ही रही है तो इसके फुटबोर्ड एरिया पे भी बात करते हैं, विच इज प्रीटी गुड। काफी ज्यादा आपको स्पेस देखने को मिलता है इसके फुटबोर्ड एरिया में। एंड एक और चीज आप देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन ग्रिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, विच मीन्स अगर बारिश का मौसम है, मानसून का सीजन है, तो आपकी चीज़ें स्किट नहीं होंगी। कई बार क्या होता था, मैं कुछ सामान रहता था और या फिर मैं पैर भी रख रहा हूँ, बारिश हो रही है तो पैर स्लिप करते थे, ग्रिप नहीं मिलती थी। अब इन्होंने इनबिल्ट ग्रिप डाला है, यही चीज़ें तो अच्छी लगती है यार, छोटी छोटी चीज़ों पर काम की जाती है। आपको 2 हुक देखने को मिल जाएंगे, एक हुक यहाँ पर, एक हुक यहाँ पर। ना ये ना आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, पिछली वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर एक बोतल हैंगर यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, ठीक है। तो ये है इसके कुछ फ्रंट की बातचीत ना। अगर मैं और इसके फ्रंट में डिटेल में बात करूँ तो देख सकते हो कि आपको यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस स्कूटी में अब सब कुछ यहाँ से ऑपरेट होने वाली है। पहले क्या होता था, जो फ्यूल टैंक था आपको नीचे उतर के खोलना पड़ता था, अब ऐसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ से ऑपरेट होता है। चलिए वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे मैं इसको यहाँ प्रेस करूँगा, पीछे आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की खुल गई। अब हालांकि देखो, इसमें आपको फिर से उतर के ये खोलना ही पड़ेगा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। पहले क्या था कि आपको यहीं पर चाबी लगा के खोलनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। तो चलो, अगर मैं फ्यूल की बात कर ही रहा हूँ तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करता हूँ। आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो आपको 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलता है, विच इज प्रीटी गुड। अब देखो, जब आप इसको लंबे राइड करोगे या फिर बहुत दिनों तक चलाओगे, साल 2 साल बाद 19-20 का ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता है आपको माइलेज में गिरता हुआ, अगर आप इसको अच्छे से राइड करोगे तो ये हो गई इसके फ्यूल टैंक की बातचीत। नाउ अगर मैं इसके बटन्स पे बात करूं तो बटन्स आर प्रीटी गुड। आपको काफ़ी प्रीमियम बटन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हाँ बस फिक्स किया गया, नहीं, इन चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, काफ़ी प्रीमियम बटन्स देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे किल स्विच देखने को मिलता है, जो मुझे पता है। अब ना बहुत स्कूटीज़ में आता है कि आप जैसे रुकोगे बंद हो जाएगी, एक्सीलेटर लोगे स्टार्ट हो जाएगी, पर मुझे किल स्विच ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एटलीस्ट यू हैव कंट्रोल ओवर इट। ऑटो टर्न ऑफ टर्न ऑन ऐसी है ना, मैं रिसेंटली मैंने एक स्कूटी का नाम तो नहीं लूँगा, पर उसमें वो चीज़ें खराब हो गई है, इट्स अ फीचर, वो खराब हो जाती है। फिर क्या होता है, कई बार स्कूटी चलते चलते खुद बंद हो जाती है। अगर समझ लो आप हाईवेज पे हो, खुद बंद हो गई, कितना इशू होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑटो किल ऑफ किल ऑन इज़ मोर प्रैक्टिकल, मोर बेटर, ओके। नाउ अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, अब यहाँ पे वायर की कनेक्शन नहीं दी हुई है जिसकी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, वरना मैं आपको डिटेल में दिखाता। इट इज़ प्रीटी गुड, मतलब इतनी अच्छी है, जो इसकी ब्राइटनेस है ना, विजिबिलिटी है, वो इतनी अच्छी है कि इनफैक्ट कड़ी धूप में जब मैं इसको राइड कर रहा था, एक एक चीज़ अच्छे से विजिबल थी, एक एक चीज़। एंड वहीं अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, हर उतनी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करती है जो आपको ज़रूरत लगेगी जब इसको राइड करोगे। एंड इनफैक्ट अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको राइड कनेक्ट फीचर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप फ़ोन को एक ऐप के थ्रू इससे कनेक्ट कर सकते हो, फिर आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। एंड इन्फॉर्मेशन तो हर एक चीज़ कैरी करती है ये, मतलब टॉप स्पीड क्या है, एवरेज क्या है, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, हर एक चीज़, तो उसमें आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये हो गई इसके बटन्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम द फ्रंट की बातचीत कर ली हमने, फुटबोर्ड एरिया की बातचीत कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। नाउ अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं तो जो इंजन की कैपेसिटी है वो सेम है जो हमारे पुराने एक्सेस में आती थी। जी आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 8.4 PS का पावर, 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। पर नाउ आप ये बोलोगे कि मैंने वीडियो में पीछे कहा था कि इंजन में एनहेंसमेंट की गई है, तो फिर एनहेंसमेंट हुआ कहाँ है जब पावर डिलीवरी बिल्कुल सेम है। तो जो एनहेंसमेंट हुई है वो ऐसी हुई है कि आपको इसमें न्यू क्रैंकशिफ्ट देखने को मिलती है, न्यू कैमशिफ्ट देखने को मिल जाती है। ये चीज़ें हैं ना, आपकी राइड की जर्नी को और स्मूथ करते हैं। इसका एक मेजर डिफरेंस आपको राइडिंग के समय दिखेगा। मैं भी आपको आगे राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ कि जो छोटे मोटे एनहेंसमेंट किए गए हैं उससे ऑब्वियसली कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, इंजन पावर फिगर टॉर्क वही है, पर हाँ राइडिंग एक्सपीरियंस पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। एंड वो क्या है अभी मैं आपको आगे राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत, पावर डिलीवरी राइड रिव्यू में बात करते हैं। नाउ इंजन के थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पे बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि मुझे किसी भी स्कूटी से ये कंप्लेन नहीं होती कि उसके सीट्स कंफर्टेबल नहीं है, हर एक स्कूटी के सीट्स वगैरह कंफर्टेबल होते हैं। पर ये जो स्कूटी है ना, इसके सीट्स काफ़ी बड़े, लंबे और चौड़े हैं। इनफैक्ट राइडर हो गया, पिलियन हो गया, एंड आप एक और दोस्त को उस पर आराम से बैठा सकते हो।
हालांकि बैठाना नहीं चाहिए, दैट्स नॉट रोड लीगल, बट ठीक है। नाउ अगर मैं इसके सीट हाइट पे बात करूँ तो आपको 773 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, विच इज़ प्रीटी गुड। जी हाँ, इंडियन सड़कों पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस सीट हाइट, इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको चला रखा है, मैंने इसकी टेस्ट राइड कर रखी है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी किया, ऑन रोडिंग किया। हालांकि स्कूटी से कौन ही ऑफ रोडिंग करता है, पर आज के डेट में आप कुछ कह नहीं सकते, लोग स्कूटी से ले लद्दाख तक चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी राइड करके देख लेता हूँ आपको रिव्यू देने से पहले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इट्स अ वेरी जेनरिक, वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस, वेरी गुड सीट हाइट। एंड सीट हाइट इतनी अच्छी है कि जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं वो तो ईजिली चला ही पाएंगे, लॉन्ग हाइटेड राइडर्स को भी दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है, जो लंबे होते हैं वो जब सीट पे बैठते हैं तो उनके घुटने इस पे लड़ते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसकी जो फुटबोर्ड एरिया है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो ऑल टुगेदर ये मिला करना ये एक अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई इसके सीट की बातचीत। अब अगर सीट की बात कर ही रहे हैं तो इसके अंडर सीट स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। नाउ अगर मैं इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करूँ, वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो। आपने दबाया, ये खुल गई। नाउ लेट्स सी। देखो, अगर मैं नंबर्स पे बात करूं तो इसमें आपको 21.8 लीटर का कैपेसिटी देखने को मिलता है, विच इज प्रीटी गुड। एक फुल्ली फ्लेज्ड हेलमेट आ सकती है एंड आप थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो। देखो, स्पेस काफ़ी है। हाँ, अगर आप इसको ईवी से कंपेयर करोगे तो उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर आप इसको एक्टिवा से करो, फसीनो से करो, तो आपको पता चलेगा ये स्पेस काफ़ी बेहतरीन है एंड इट इज़ प्रीटी गुड यार। एक हेलमेट आ रहा है, बहुत सारा सामान आ जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो ये हो गई इसके अंडर सीट स्टोरेज की बातचीत। नाउ अगर मैं रेयर साइड ऑफ द स्कूटी की बात करूं, क्या लुक निखर के आता है भाई साहब, आप खुद देखो। एंड हाँ, इस बार मैंने आपको कहा ना, इसको बहुत स्क्वायरिश किया गया है। तो पीछे भी ना जो पहले आपको राउंड देखने को मिलता था वो नहीं देखने को मिलता है, स्क्वायर देखने को मिलता है। ये जो फ्यूल टैंक अभी मैंने आपको दिखाया, ये इस पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। आपको एलईडी टेल लैम्प देखने को मिलता है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं टायर्स की बात करूं, पीछे आपको 10 इंच का ही टायर देखने को मिलता है। पीछे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। मैं आपको राइड रिव्यू में भी आगे बताने वाला हूं कि क्या फर्क पड़ता है। आगे 12 इंच का टायर है, पीछे 10 इंच का टायर है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द स्कूटी। तो चलिए, मैंने फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज़ अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा वॉक अराउंड दे दिया है। नाउ अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब आप इसको राइड करोगे तो आपको कैसा फील होने वाला है। हालांकि जो राइड रिव्यू होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर इंसान का एक अपना रिव्यू होता है राइड करने के बाद, पर यहाँ पर मैं आपको अपना राइड रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा वो है इसका इंजन। क्या कमाल का इंजन है भाई साहब, मतलब कोई रीज़न ही है कि 125 सीसी में ये स्कूटी सबसे आगे रही है। हमेशा से 125 सीसी को एक्सेस 125 ने ही डोमिनेट किया है। क्यों किया है? बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट इंजन। एंड इस बार का जो इंजन है उसमें बहुत सारे एनहेंसमेंट किए गए हैं, जिस वजह से आपको रबर बैंड इफेक्ट जो है ना वो कम से कम देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी स्कूटी के इंजन होते हैं वो सीबीटी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंजन जोर से आवाज़ करती है एंड जो पावर है वो थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है, पर इसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया गया है। जी हाँ, लिटरली मैंने पुरानी एक्सेस भी चलाई है एंड मैंने इसको भी चलाया है। जो पुरानी एक्सेस थी ना, उसमें पता है क्या होता था, आपको इनिशियल पिकअप मिलती थी, पावर ड्रॉप होती थी, फिर पिकअप मिलती थी। पर भाई साहब, इसमें जो एक बार पावर स्टार्ट होती है वो चलती रहती है, आपको इसमें पावर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ एंड आई नो कि ये लेगेसी अपनी कंटिन्यू करने वाली है, बिकॉज इट्स स्टिल गोइंग टू बी द किंग ऑफ 125 सीसी बिकॉज ऑफ इट्स इंजन पावर डिलीवरी। बहुत बेहतरीन पावर डिलीवरी आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो पिकअप है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर देखने को तो नहीं मिलता, मतलब ऐसा कि नहीं क्रेजी पावर हो, पर हाँ एक्साइटिंग पावर देखने को ज़रूर मिलता है। डल पावर देखने को नहीं मिलता। हाँ, आपको पता चलेगा ओके पावर है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रही है, पावर ड्रॉप नहीं आ रहा। पावर ड्रॉप या पावर लैग आपको देखने को नहीं मिलता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ यार। स्कूटी का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको उसमें पावर लैग देखने को मिलता है, जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। सो आई एम बिट इम्प्रेस्ड बाय इस इंजन। एंड हाँ, एज सच इंजन में जो एनहेंसमेंट हुई है तो कोई भयंकर ही चेंज नहीं हो गया है कि आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है या पावर जैक देखने को मिल रहा है, नहीं। पर हाँ, इतना सटीक चेंज है, इतनी अच्छे से एनहेंसमेंट की गई है। जो पहले से कैपेसिटी थी कि 125 सीसी में आपको 8.4 PS का पावर, 10.4 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, देखने को वही मिलता है, बट इट इज़ मोर रिफाइंड, मोर एनहेंस्ड। तब ये बहुत अच्छा मूव है कि और इंजन की पावर या टॉर्क बढ़ाने से अच्छा है पहले उसको परफेक्शन की ओर ले जाओ। हालांकि जो पिछली भी सीरीज थी वो बेस्ट थी 125 में, पर इस बार जब आप इसको राइड करोगे ना, अगर आपको सिर्फ ये देख के लेना है कि मुझे इंजन अच्छा चाहिए, एक स्कूटी अच्छी चाहिए, तो आपको एक्सेस 125 लेने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आप सबको राइड करोगे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। हाँ, अगर आपको बहुत सारा फीचर्स चाहिए, रिवर्स मोड, ये मोड, फिर तो आपको ईवी में ही जाना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हो जो एक्टिवा, एक्सेस, फसीनो इन सबको कंसीडर कर रहा है,
तो वहाँ पर एक्सेस 125 को आराम से जीतती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गई इसके इंजन की बातचीत। नाउ इसके सीटिंग पोजीशन पे बात करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मतलब आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो कि आपको लगता है कि हाँ यार प्रॉपरली एक स्कूटी राइड कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो इसकी सीट है मैं उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ही खुशी है एंड काफ़ी लंबी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राइडर या पिलियन बैठा पाओ, नहीं, आप आराम से एक और बंदा बैठा सकते हो। हालांकि बैठाना नहीं है, खुद ही आराम से बैठना है। नाउ ये तो हो गई इसके सीट की सिर्फ बातचीत। नाउ अगर मैं सिर्फ हैंडल बार की बात करूँ, विच इज़ प्रीटी गुड, काफ़ी अपराइट है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप सीट पर बैठोगे, इसको राइड करोगे, आपके घुटने नहीं लड़ते। जो फुटबोर्ड एरिया है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो उससे क्या होगा ना, आपको वो अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। कि होता है कि अगर स्कूटी ऐसी चीज़ है कि अगर घर में आ गई, हर कोई चलाता है, तो अगर कोई लंबा है हाइट में तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट लगी मुझे इस स्कूटी की। चलिए ये तो हो गई इसकी सीटिंग पोजीशन की बातचीत। अब ना इसके ब्रेक्स पे बात करते हैं, क्योंकि एक स्कूटी में ना ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हालांकि स्कूटी बदनाम भी ब्रेक्स के लिए, कि लोग बोलते हैं कि नहीं यार स्कूटी में ब्रेक नहीं लगता सही से वगैरह वगैरह। तो इसके ब्रेक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप कहीं पर रश कर रहे हो या फिर कहीं अच्छे जगह चाह रहे हो या फिर स्पीड में हो, तो आपको काम तो ब्रेक ही देने वाली है ना। अगर मैं इसके ब्रेक पे बात करूँ तो आपको फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम देखने को मिल जाता है। पर पता है इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो आपकी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखती है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि हर स्कूटी में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, अगर आप रेयर का भी ब्रेक ले रहे हो तो आगे और पीछे दोनों का थोड़ा थोड़ा लगता है, तो आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, गिरने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं ना। अगर मैं इसके ब्रेक पे डिटेल में बात करूँ तो सबसे पहले मैं रेयर ब्रेक पे बात करना चाहूँगा, विच इज़ एक्सीलेंट। देखो फ्रंट ब्रेक का ऐसा है कि मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो, कोई भी हो, आजकल हर ऑटोमोबाइल के फ्रंट ब्रेक्स काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। तो मैं कंपैरिजन क्या है ना रेयर ब्रेक पे करता हूँ, तो इसके रेयर ब्रेक है वो बहुत ही एक्सीलेंट है भाई, बहुत एक्सीलेंट। मतलब जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसका किक इन करता है, मज़ा आ जाता है। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस भी इंसान को अच्छे से गाड़ी चलाने आती है, वो ब्रेक की वजह से तो नहीं गिरेगा। इतनी अच्छी आपको कॉन्फिडेंस ये ब्रेक प्रोवाइड करती है इसकी। एंड टू बी ऑनेस्ट 125 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट रेयर ब्रेक है ये। वहीं अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूँ, गुड, बहुत एक्सीलेंट नहीं है बट इट्स गुड। मतलब वो अपना काम बेखूबी कर देती है, बट रेयर ने मुझे इम्प्रेस किया है भाई साहब। एंड हाँ, अगर आप कभी कॉर्नरिंग वगैरह भी करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो कॉम्बी ब्रेकिंग है इट्स अ वेरी गुड एंड यू विल फील सेफ, बिट सेफ, कि हाँ ठीक है भाई ब्रेक्स वगैरह अच्छे से किक इन हो रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिव बाइट भी आपको देखने को नहीं मिलती है। नॉट दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेक। अब ब्रेक्स उठूँ तो इसमें सस्पेंशन की बात करता हूँ, विच इज़ बिट गुड। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वहीं अगर मैं रेयर सस्पेंशन की बात करूँ, इट इज़ बिट स्टिफ, एंड ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लॉजिक क्या है कि जो फ्रंट टायर है वो 12 इंच की है एंड जो रेयर टायर है वो 10 इंच की है। तो रेयर टायर जो है वो ब्रेकर्स में, पॉट होल्स में, बम्प्स में ज़्यादा जाएगी रेदर देन फ्रंट टायर, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है। तो पीछे का जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा स्टिफ कर दिया गया है और आगे स्मूथ रखा गया, तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो मोस्ट ऑफ द जर्क्स हैं वो पीछे आएंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप आगे हैंडल पकड़े हो, आगे बार बार जर्क होगे, तो आप होता है ना बैलेंस आपकी खो सकती है। पर रेयर राइड में ऐसा नहीं होगा। एंड टायर भी छोटे हैं तो उनके बम्प्स में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उधर का स्टिफ रखा गया है, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन यार। मतलब इन्होंने बहुत दिमाग लगा के ये चीज़ें की है। एंड जब आप इसको राइड करोगे आपको ये चीज़ दिखता है कि नहीं, दिमाग लगाया गया है, जो पिछली गलतियाँ हैं उनसे सीखा गया है एंड इन पर वर्क किया गया है ना। ये तो हो गई सस्पेंशन की बात। Now the last thing which I want to discuss is stability। ये स्कूटी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मैंने इनफैक्ट इसको हाईवे पे 70-80 की स्पीड में राइड किया है एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको देखने में लगती है। मतलब 70-80 के स्पीड पे स्कूटी बिल्कुल स्टेबल है, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं देती भाई साहब। और क्या चाहिए आपको, मतलब समझ रहे हो, स्कूटी से 70-80 का स्पीड है, स्कूटी स्टेबल भी है, आपको कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करी है, ब्रेक्स भी अच्छे से लग रहे हैं। मतलब क्या ही तारीफ करूं। मतलब कोई रीज़न है ना कि 125 सीसी में इससे बेहतर कोई नहीं है। तो ये थी मेरी राइड रिव्यू। जब मैंने इसको राइड किया, जो भी चीज़ें मुझे दिखी, जो जो चेंजेस लगे, मैंने हर किसी पे अच्छे से डिटेल में बात की है। ठीक है, नाउ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ भूल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारी 2025 की न्यूली लॉन्च सुजुकी एक्सेस 125 की, वो है 20,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये में इस स्कूटी को, मतलब कि एक्सेस 125 को घर लेकर जाओ। नहीं, अगर मैं इसके मिनिमम EMI की बात करूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000। जी हाँ, 7,000 रुपये से इसकी मिनिमम EMI स्टार्ट हो जाती है। एंड मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं वो फिक्स नहीं होती, ये आपके सिविल पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो बेस्ट ये होता है कि आप शोरूम विजिट करो, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे तुमसे बैठ के बात करो कि आपके सिविल के हिसाब से क्या डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी कुछ रह जाए तो डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में
नई मोटरसाइकिल, नई स्कूटी के साथ, नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, स्कूटी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कुछ भी चलाना है, हेलमेट ज़रूर पहनना है। I'm a mess, wanna guess how I gonna lose trust.